ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देवाय नमः। महादेवाय नमः। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणाशरीरं गृहे पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति ओंकार देवाय नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वैमोक्तिकरतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बलिं गोपास्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि विष्णवे नमः। विनायकं गुरुब्रह्मा विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती गणनादो सर्वकामहृद्यम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो नयनायतं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्री गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमो परमात्मने नमः। नमो नारायणेति नमः। स्नानं च व्याम्बरं नारदघोषितं मेघमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हितकल्पितं गहतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधिपयोद्युतं रम्भाफलपानकं शाकानामयुक्तं जलं कपूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं स्वीकारो शम्भो नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नमः। नमस्ते बुद्धमन्याय खोत्वे नमः बाहुभ्यामितते नमः। जाते बुद्ध शिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी नमो नारायणेति नमः। आप सभी बंदीजनों को भगवत भक्तों को श्री गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर माँ गंगा भगवती का अवतरण धरती पर इस धरा पर हुआ। भगीरथ के कड़ी तपस्या के बाद माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई तो भगवती गंगा माता का ध्यान करके देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरलवंगे शंकर मौलि विहारिणि विमले मम्मर्यसुम तव पद कमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी भव भयंगे। गंगा माता का ध्यान करके जो गंगा माता का ध्यान करता है, गंगा गंगा ऐसे 3 बार उच्चारण करता है तो देवी गंगा कई योजन तक आकर के उस व्यक्ति का कल्याण करती है, जो उसके अधिभौतिक, अधिदैविक, अधि आध्यात्मिक त्रिविध पाप हैं उनका शमन करती है। उन भगवती गंगा माता की जय हो।
आप सभी का स्कंद पुराण के अनुसार कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन जो व्यक्ति किसी भी पवित्र नदी पर जाकर के ध्यान अथवा दान करना चाहता है, उससे उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति पवित्र गंगा नदी पर नहीं जा सकता है तो उसे क्या करना चाहिए? तब अपने घर पर ही किसी नदी का पुण्य जल राशि थोड़ा सा अपने पास इकट्ठे करके उस जल से स्नान कर सकता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को संवत्सर का मुख कहा गया है, इसलिए इस दिन दान स्नान जप का अत्यधिक महत्व बताया गया है। वाराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन वाराह पुराणे शुक्ल दशमी नमः नमः। वाराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी हस्त नक्षत्र में गंगा भगवती माता स्वर्ग से धरा पर अवतरित हुई थी। इस पवित्र गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर गंगा में स्नान किया जाए तो जो हमारे 10 प्रकार के जो पाप हैं उनका क्षय हो जाता है, 10 प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। नारद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास को शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में जब उस समय हस्त नक्षत्र में जानवी माँ गंगा का मृत्युलोक में अवतरण हुआ, उस दिन आद्य गंगा स्नान करने पर 10 जो पाप हैं वो माता गंगा जो है हल लेती हैं। ज्येष्ठ मासी शते सुत दिने शुक्ल पक्ष दशाम्यम हस्ते शैलनावतम हस्ते जानवी नित्यलोकम पापसहिते नमः। नमो गंगाय नमः अलकनंदाय नमः भगवते नमः देवपयागाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय कृष्णाय नमो नमः। युगल चरण कोमल अमल कमल लजावनहार बार बार विनती करहूं हरहु कलेश विकार महादेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय कृष्णाय नमः। नमो कृष्णाय नमः। ज्येष्ठ मासे शते सुतदिने शुक्ल पक्ष दशाम्यम हस्ते शैलदवम तमस्तो जानवी मित्यलोकमम पापन्यस्यं हरति तिथे सा दशे पदगंगा पुण्याददापि सद्गुणम वाजिमेगास्ते। इस बार गंगा दशहरा जो है दिव्य समय पे दिव्य बेला पे आया है और इस दिन विशेष कई योग बने हुए हैं। गंगा माता के लिए कहा गया है जो गंगा दशहरा है उसका मतलब विष्णु पुराण में कहा गया है कि गंगा का नाम लेते सुनते और उसे देखने और गंगा जल को पीने से और गंगा का स्पर्श करने से उसमें स्नान करने से तथा 100 योजन से भी गंगा नाम का उच्चारण करने पर भी मनुष्य के तीनों जन्मों के पाप का क्षय हो जाता है। आज गंगा दशहरा में कहा गया है कि किस प्रकार से जो माता का जो गंगा दशहरा उसका क्या फल है, क्या उसका महात्म्य है। तो कहा गया है कि शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है कि गंगा अवतरण के इस पावन दिन में गंगा जी के में स्नान एवं पूजन उपवास करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। बिना दी हुई वस्तु को लेना, निषेध, हिंसा, परस्त्री गमन, इन 3 प्रकार के दैहिक पापों को महापाप माना गया है। कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना, सबकी मिथ्या चुगली करना एवं वाणी द्वारा मन को दुखाना, ये वाणी के 4 पाप कहे गए हैं। दूसरों के धन को लेने का विचार मन में आना, मन से किसी का बुरा सोचना और असत्य वस्तु का आग्रह कर रखना, ये 3 मानसिक पाप कहे गए हैं। अर्थात दैहिक, वाणी द्वारा और मानसिक पाप ये सभी गंगा दशहरा के दिन पतित पावनी गंगा स्नान से धुल जाते हैं। गंगा जी में स्नान करते समय भगवान श्री नारायण के द्वारा स्वयं एक मंत्र कहा गया है, ओम नमो गंगाए
विश्वरूपिणी गंगाए नारायणे नमो नमः। इस मंत्र का स्मरण करने से जो व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है और जिसका पुण्य है कई गुना बढ़ जाता है। आज के दिन गंगा माता के उसमें कहा गया है कि गंगा माता के अवतरण की कथा आती है और गंगा माता के लिए उसमें कहा गया है, वेद शास्त्रों में कहा गया है कि महर्षि गदि के पुत्र विश्वामित्र ने यह कथा कही थी। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी में अवतरित हुई थी। कहते हैं कि एक बार वैकुंठ से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ब्रह्मलोक में सत्यलोक में भगवान ब्रह्मा जी से मिलने के लिए आए, तो ब्रह्मा जी ने उनका आदर सत्कार किया और उनके पैर को धोया। और जब विष्णु भगवान के पैर जो श्री चरण है, उनके जो श्री चरण धोए, तो उसको धोने से जो जल वहां पे था, उस जल का उन्होंने कमंडल में रख दिया। उसी से गंगा जी का प्रादुर्भाव कहा गया है, उत्पन्न कहा गया है। उस समय से जो गंगा जी है वो सत्यलोक में वास करने वाली कही गई है और वो स्वर्गलोक में गमन करती थी, क्योंकि श्री विष्णु के चरणों के स्पर्श से उस जल में दिव्यता, तेजस्विता आदि गुण आ गए। ऋषि विश्वामित्र। अब आगे कथा आती है। महर्षि गदि के पुत्र विश्वामित्र ने यह सब कथा कही है, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सगर नाम के। एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र जी से भगवान श्री राम ने पूछा कि हे प्रभु, ये दिव्य कथा है, गंगा जी की कथा, भगीरथी की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। हे ऋषि, हे गुरुदेव, मुझे कृपया उसका श्रवण कराएं। तो विश्वामित्र ने कहा, हे वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं थे। सगर की पटरानी केशनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केशनी सुंदर, धर्मात्मा और धर्मपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम सुमति था, जो राजा अरिष्टनेमि की पुत्री थी। दोनों रानियों को लेकर के महाराज सगर हिमालय के भृगुपर्वण नामक प्रांत में जाकर के पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महर्षि भृगु ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का उन्हें ऐसा वरदान दिया। दोनों रानियों में से एक को केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर लें। केशनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की कामना की। उचित समय आने पर रानी केशनी ने असमंजस नाम के पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ में एक तुंब निकला, जिसे फोड़ने से छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्र बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर के ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। उस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर के सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस का अंशुमन नाम का पुत्र था। अंशुमन अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी थे। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार का कार्य रूप में परिणित कर दिया। राम जी ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पर सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृतांत को पूरा विस्तार से मुझे सुनाइए। राम जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर के कहने लगे कि राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। इस विशाल यज्ञ मंडप पे कई प्रकार के दिव्य अनुष्ठान उसने करे। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्यामवर्ण घोड़ा छोड़ा गया, जिसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमन को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया गया।
यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर के इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना जब पाकर के सगर के 60,000 पुत्रों को राजा ने आदेश दिया, तुम घोड़ा वाले को पकड़ करके घोड़ा वापस लाओ। पूरी खोजने के बाद जब घोड़ा ना मिला, घोड़े को गुफा में तो नहीं रख दिया, सगे पुत्रों ने आरंभ दिया। उनके भूमि का निवासी मारे गए। खोते खोते वे पाताल लोग जा पहुंचे। निशंस कृत्य की ब्रह्मा जी की करके ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल मुनि को है, ऋषि कपिल को है, इसलिए वे इस विषय में कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला ना मिला तो निराश होकर के राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। रुष्ट होकर के सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर के ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि कपिल देव तो आंखें बंद किए हुए हैं और उन्हीं के आश्रम में वह यज्ञ का घोड़ा विचरण कर रहा है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझ करके उनके लिए अनेक प्रकार के दुर्वचन और कई अपमानजनक बातें कही और उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। सगर के इस कुकृत्य से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध होकर के सगर के उन सभी 60,000 पुत्रों को अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। जब महाराज सगर को बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमन को अपने पुत्र तथा घोड़े को पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमन शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर के उसी मार्ग में से पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले उनका यथोचित सत्कार पूजन करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता गया। उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसके चाचाओं की भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का दिव्य घोड़ा विराजमान था। अपने चाचाओं के वशीभूत शरीरों को देख करके उसको बहुत दुख हुआ और बहुत पीड़ा का अनुभूति उसे हुई। उसने उनका तर्पण यज्ञ आदि किया ताकि उनको मुक्ति मिले, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिल पाई। उनके तर्पण करने के लिए उसने जलाशय की खोज करी, लेकिन कहीं उसको कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गौड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमन ने पूछा कि बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ, पास ही कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आप इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हो तो मुझे वह भी बताएं। गौड़ ने कहा कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्दंड व्यवहार किया है, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ ने अंशुमन से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल के तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इन सब का उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को ले जाकर के यज्ञ को पूर्ण करो, जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ की इस आज्ञानुसार अंशुमन वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा सगर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया और वे अपने पुत्रों सभी 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर वो ऐसा नहीं करने के लिए उनको कोई युक्ति नहीं मिलती, कोई उपाय नहीं उनको ज्ञात हो पाया। थोड़ा रुक करके ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजा सगर के देहांत के पश्चात अंशुमन बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगे। अंशुमन के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के व्यस्त हो जाने पर अंशुमन दिलीप
को राज्य का भार सौंप करके स्वयं हिमालय की कंदराओं में जाकर के गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई और उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंप करके दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी यथो मन वांछित फल की प्राप्ति नहीं हुई। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इस पर वे अपने राज्य का भार ऋषियों को सौंप करके स्वयं गंगा अवतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर के कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। कई समय तक, बहुत लंबे समय तक उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने उनको आकर के वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि सगर के पुत्रों को, कि जो हमारे पर पितामह हैं उनके जो सगर के पुत्रों को, जो 60,000 पुत्र हैं, उनके प्रयत्नों से गंगा का जल उनको प्राप्त हो सके, जिससे उन सभी का उद्धार हो सके, 60,000 पुत्रों का। ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। इसके अतिरिक्त मुझे कोई संतान प्राप्ति का भी वरदान दीजिए ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी अपने प्रचंड वेग से पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग से पृथ्वी भी संभाल नहीं पाएगी और पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता केवल देवादिदेव महादेव के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं है। इसके लिए तुम्हें देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करना होगा और उनका तप करके उनको प्रसन्न करो। इतना कह करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भागीरथ ने साहस किया और अपने प्रचंड साहस के बल पर उसने पहले तप करना आरंभ किया। 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर के महादेव की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में उस महान भक्ति से प्रसन्न होकर के देवादिदेव महादेव आदिदेव ने उनको दर्शन दे करके कहा, हे भक्ति श्रेष्ठ, हम तेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हैं। इतनी सूचना पाकर के विवश होकर के गंगा जी को सुलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सुलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी। उनके मन में ये नहीं था कि पृथ्वी लोक पे अवतरण हो, केवल वो वहीं पे रहना चाहते, सुलोक में ही रहना चाहते थे। इसलिए वे यह विचार करने लगे कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहा करके पाताल लोक में ले जाऊंगी। और वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के उस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार भगवान शिव से छुपा न रहा। महादेव ने गंगा जी की वेगवती धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा दिया। गंगा जी को समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी की जटाओं से बाहर ना निकल पाई। अब जब महादेव ने उनको अपने जटाओं में उनको बांध दिया, उससे वो बाहर मुक्त नहीं हो पाई, तो गंगा जी ने फिर क्या हुआ कि भगीरथी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो गंगा जी हैं वो आपकी जटाओं में लुप्त होती जा रही है, तो आप उनको मुक्त करें। भगीरथ के इस प्रकार के वचन से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसार में छोड़ा। छोड़ते ही गंगा जी 7 धाराओं में बढ़ गई। गंगा जी की 3 धाराएं हलादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, शीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। उधर जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि, मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्र हो गए। जो भी उस जल का स्पर्श करता भव बाधाओं से मुक्त हो जाता। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां पर ऋषि जहानु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी ने अपने वेग से उनकी यज्ञशाला की संपूर्ण सामग्री को बाहर कर ले गई। इससे ऋषि को बड़ा क्रोध आया। ऋषिवर ने क्रोध में आकर के गंगा का जो सारा जल था वो पी लिया। यह देख करके समस्त ऋषि मुनियों
को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त कराने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के जाह्नवी ऋषि ने गंगा जी को अपनी जंगा से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाई। इसके पश्चात भगीरथी के पीछे पीछे चलते चलते गंगा समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चले गई। उनके जल के स्पर्श से भसीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर के स्वर्ग चले गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथा, जाह्नवी और भगीरथी। गंगा दशहरा जो आज कहा गया है कि आज के गंगा जी जो है वो धरातल पर भगवान शिव की जो जटाजूट से है उससे धारा के रूप में 7 धाराओं के रूप में प्रकट होकर के धरातल पे आई, पृथ्वीलोक पे आई, तो उसी को आज गंगा दशहरा के रूप में जाना जाता है और पूरा जो भारतवर्ष में इसको मनाया जाता है, श्री गंगा दशहरा पर्व के नाम से मनाया जाता है। इस दिन का महात्म्य में कहा गया है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और इन 10 पापों में 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक पाप और 3 पाप मानसिक होते हैं। उन सभी से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। ऐसी भगवती पुण्यदायिनी देवी भगवती गंगा माता को हमारा नमस्कार, प्रणाम। आशा है देवी भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर रहे। आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि आपको धन्यवाद। ईश्वर का, भगवती देवी का, सबका, दिव्य आत्माओं का, दिव्य ऊर्जाओं का आप सभी को आशीर्वाद मिले, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। और जो हमारे ये प्रयास है ये सफल हो, ये भगवती माता से हमारी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने भी कथा सुनी उनको दिव्य पुण्य की प्राप्ति हो। इस समय जो आप समय चल रहा है, इस समय के अनुसार जो लोग गंगा नहीं जा सकते तो वो क्या कर सकते हैं, अपने जल में, अपने घर में जहाँ स्नान करते हैं उस बाल्टी में शुद्ध जल रख दीजिए और शुद्ध जल में कुछ गंगा जल मिला करके, थोड़े काले तिल और थोड़ा चंदन, सफेद चंदन मिला करके उस जल में गंगा 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 ऐसे 3 बार उच्चारण करके भगवती माता का, क्योंकि कहा गया है जब नदी पास में ना हो, कोई सरिता पास में ना हो, तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि आप जब गंगा गंगा ऐसे माता का ध्यान करते, 3 बार उच्चारण करते हैं, तो वही फल जो गंगा स्नान का होता है वही फल आपको मिल जाता है। केवल गंगा गंगा ऐसे 3 बार उच्चारण करने से जो विष्णु भगवान है उन्होंने कहा है कि ऐसा पुण्य मिल जाता है। तो इसी प्रकार हो सके तो भगवान की माता की पूजा करके, आज के दिन क्या होता है कि देवी गंगा, भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व कहा गया है, भगवान नारायण की पूजा का बहुत महत्व कहा गया है। और इस दिन क्या है, पितरों के लिए तर्पण आदि जो करते हैं उसका भी कई पुण्य होता है, कई गुना फल होता है। जो पितृ होते हैं, जो नरक लोक आदि में चले जाते हैं, जो पाप पेत योनि आदि में चले जाते हैं, उनके लिए आज के दिन तर्पण पिंडदान करना बहुत अच्छा कहा गया है। उससे उन पितरों को मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा गया है, और उनका उद्धार होता है। इसलिए आज भगवती माता का ध्यान करके, और हे भगवती माता जो समस्त पितृ हैं हमारे, उनको उत्तम लोगों की प्राप्ति हो, जो उनका उद्धार हो, इसी कामना से भगवती माता को धन्यवाद करते हुए, देवी भगवती गंगा का ध्यान करते हुए, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारी विमले मम मतिगस्त तव कमल पले मम मतिरस्तम तव पद कमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी भव भय अंगे भागीरथी सुखदायनी मातस्तव जल महिमा निगमे विख्याता नाहम जाने तव महिमाना नाहम जानम तव महिमानम पाहि कृपामहि मम ज्ञानम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे हरिपदमाद तरंगिणी गंगे हिम विमुक्त धवल तरंगे दुरिकुरि मम दुष्भाव कृपम
कुरुकृपाय भवसार पारम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन धारिणी भव भय अंगे। देवी भगवती का ध्यान करके आप सभी का ईश्वर कल्याण करे, यही हमारी प्रार्थना है। उन भगवती का ध्यान करके ओम नमो नारायण। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर।